दोस्तों, आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जिसका डर कई दिनों से जताया जा रहा था। अमेरिका ने भारत पर 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है और इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। यह कदम अचानक नहीं आया, बल्कि कई हफ्तों से इसके संकेत मिल रहे थे। लेकिन यहां कहानी इतनी सीधी नहीं है। अमेरिका ने यह टैरिफ लागू तो कर दिया, लेकिन इसके साथ 3 अहम शर्तें और कुछ छूट भी रख दी हैं। यानी एक तरफ भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ रिश्तों को पूरी तरह तोड़ने से बचने की भी चाल है। साथियों, मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा ये भरोसा रहा कि अगर मेरी बात में दम होगा तो लोग खुद बकारने ही तस करेंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक सच्चा पत्रकार मानते हैं, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की कोई भूमिका अब भी बाकी है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के सामने इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यह मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन भारत ने हमेशा कठिन चुनौतियों से बाहर निकलने का रास्ता बनाया है और इस बार भी वही होगा। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चिंता कुछ और है। उन्हें डर सताने लगा है कि जिस तरह वे पूरी दुनिया पर टैरिफ का हथियार चला रहे हैं, उसी तरह बाकी देश कहीं अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत यानी डिजिटल कंपनियों गूगल, यूट्यूब, मेटा और अमेजन पर टैक्स न लगा दे। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को करारा झटका लगना तय है। इसी डर से ट्रंप बाकायदा चेतावनी देते हुए कह चुके हैं कि दुनिया के देश ऐसा कदम न उठाएं। लेकिन असली सवाल यही है कि भारत क्या करेगा? क्या वह अमेरिकी दबाव के आगे झुकेगा या फिर अपना रास्ता खुद बनाएगा? अब सबसे पहले समझना जरूरी है कि अमेरिका ने ये 3 शर्तें क्यों और कैसे रखी हैं। पहली शर्त यह है कि अगर भारत से कोई माल जहाज पर लोड होकर अमेरिका की तरफ निकल चुका था और यह सफर 27 अगस्त 2025 की रात 12:01 ईस्टर्न टाइम से पहले शुरू हो चुका था, तो उस पर नया 50% टैरिफ लागू नहीं होगा, यानी पहले से ट्रांजिट में आ रहे माल को छूट मिलेगी। दूसरी शर्त यह है कि अगर भारतीय माल अमेरिका पहुंच चुका है और उसी समय सीमा से पहले कंजम्पशन के लिए क्लियर हो गया है, तो उस पर भी नया शुल्क नहीं लगेगा। तीसरी और सबसे दिलचस्प शर्त यह है कि हर इंपोर्टर को खुद यह सर्टिफाई करना होगा कि उसका माल इन छूट की श्रेणियों में आता है। इसके लिए अमेरिकी कस्टम्स ने नया हार्मोनाइज्ड टैरिफ शेड्यूल तैयार किया है, ताकि सब कुछ रिकॉर्ड में रहे और कोई बहाना न बना सके। यानी अमेरिका ने एक तरफ दबाव डाला, लेकिन दूसरी तरफ पूरी तरह दरवाजा बंद भी नहीं किया। यह कदम राष्ट्रपति ट्रंप के 6 अगस्त 2025 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 4429 के तहत उठाया गया है। उसमें साफ लिखा है कि भारत से आने वाले उत्पादों पर भारी शुल्क लगाया जाएगा, और वो भी आंकड़ेता 8000 देश शब्द लगाया गया है। वही माल जो 27 अगस्त के बाद अमेरिका पहुंचेगा, वह इस 50% टैरिफ के दायरे में आएगा। सवाल यही उठता है कि आखिर कौन से भारतीय प्रोडक्ट इस झटके से बच गए? तो दोस्तों, अमेरिका ने कुछ अहम सेक्टर को छूट दी। लोहा और स्टील से बने सामान, एल्यूमिनियम और कॉपर के उत्पाद, पैसेंजर गाड़ियां, हल्के ट्रक और ऑटो पार्ट्स इसमें शामिल हैं। इसके अलावा भारत का सबसे मजबूत सेक्टर फार्मा यानी दवाइयां और मेडिकल प्रोडक्ट्स भी इस टैरिफ से बाहर रखे गए। इसका मतलब यह है कि भारतीय दवाइयां अब भी अमेरिका के बाजार में पहले की तरह बिकती रहेंगी। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जैसे चिप्स, मोबाइल फोन और टैबलेट्स को भी छूट दी गई है। अब सवाल है कि अमेरिका ने छूट दी क्यों? दरअसल अमेरिका भारत को पूरी तरह टारगेट नहीं करना चाहता। अगर वह ऐसा करता तो रिश्ते इतनी गहराई से बिगड़ जाते कि दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक साझेदारी पर भी असर पड़ता। अमेरिका जानता है कि भारत को पूरी तरह अलग थलग करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है।